अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती है लेकिन सिलेक्ट की जाती है। आप लोग कमेंट्स में जब चीज़ें पूछते हैं, फ़ोन सुनता हूँ, एक नंबर जो है ना साथ साथ हर जो अब वीलॉग आएगा साथ चलेगा, वो मेरे मैनेजर का नंबर है। उस तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे जो मसाइल हैं, जो इसके अलावा जो इश्यूज हैं ओवरसीज पाकिस्तानी राब्ता कर रहे हैं, उस पर शेयर करेंगे। उस पर से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मेरे तक फिर इन्फॉर्मेशन शेयर होगी और मैं आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो जवाब आ सके। हम बैठे हैं मदद करने के लिए, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे उनके मसाइल जो चल रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर्स मैं देखता हूं और मेरी कोशिश और काविश यही होगी वो मसाइल आपके हल कर सके। वो नंबर 0300056560 व्हाट्सएप पे चल रहा होगा। वो उस पर कॉल नहीं मैं ले सकूंगा, सिर्फ आप तक मैसेज करेंगे तो उसका मैसेज के जवाब में अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने फिर नंबर पे कॉल भी ले सकूंगा। अब जो सबसे अहम सवाल जो है ना, जो मेरे लिए मैंने पिछले वीलॉग में बताया था और बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया था कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकते किसी अदालत के अंदर। दो जजमेंट्स जो मैंने गुजारिश की है बैकग्राउंड पे, वो दोनों जजमेंट्स चलेंगी। 1987 SCMR 1987, दूसरी है 2004 SCMR 1899। 2004 मैं आपको एक चीज जरा मैं आगे चलने से अगर मैं क्लियर कर दूं आपको, आइन का आर्टिकल 226 आज मैं कोशिश करूंगा मैं उर्दू में अदा गया नारे दस्तूर के ताबे इंतखाबात महासिवाए वजीर आजम और वजीर आला के खुफिया राय दही के जरिए होंगे। ये आर्टिकल 226 है, आप लोगों के लिए मैंने पढ़ दिया है। फर्क जो बताना है ना आपको, नेशनल असेंबली के, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है ये मुतलका कवानीन, मुतलकन इलेक्शन कवानीन के तहत होते हैं। जैसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 अवामी नुमाइंदगान एक्ट मौजूद था, आज उसकी जगह इलेक्शन एक्ट 2017 आ चुका है। जो 1987 का फैसला है SCMR 1987, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या मुतलका रूल से रिलेटेड है। NA 61 मियां वाली कम भक्कर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। दूसरा केस 2004 SCMR 189, ये बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। मैं जरा क्लियर आपको इसलिए बता रहा हूं, सेनेट के इलेक्शन, नेशनल असेंबली के, सूबाई असेंबली के, लोकल गवर्नमेंट मुतलका कावानीन के तहत होते हैं, तो उसमें प्रोसीजर या मुरवजा तरीकाकार दिया होता है। इनमें बैलेट बॉक्स के हवाले से मुतलका कावानीन वो मौजूद है, मुतलका रूल्स मौजूद हैं। तो ये सब ने रेगुलेट होना है उस कवानीन के तहत। इन कवानीन का इतलाक आप आईने पाकिस्तान के तहत होने वाले इलेक्शन पर नहीं कर सकते। मैं फिर क्लियरिटी कर दूं, जो आम लोगों को क्लियर होने की कोशिश नहीं है। हमारे यहाँ चंद सहाफी इसको अपने तरीके से समझते हैं, हम कोई एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, और इस बात को वो समझ नहीं चाहते और समझना नहीं चाहते। वो इस फैसले पे रहते हैं कि वो फैसले दे दिए सुप्रीम कोर्ट के। वो सुप्रीम कोर्ट की नजीरात आपके इन फैसले पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं। मैंने इसलिए कहा है बैकग्राउंड पे दोनों के दोनों फैसले चलेंगे। उर्दू में आर्टिकल 226, अंग्रेजी में भी आर्टिकल 226 चलेगा। आर्टिकल 60 जो मैंने जिक्र करना है आपके सामने, आईने पाकिस्तान 1973 मैंने आपके सामने ये रख दिया है। आर्टिकल 60 जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करता है। इसी तरह अगर आप आ जाएं इससे कबल, जो कि सेनेट के इलेक्शन 59 के हवाले से है, अगर इससे थोड़ा सा पहले अगर आप आ जाएं तो आर्टिकल 53 बात करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। तरीका इंतखाब आईने पाकिस्तान 1973 ने फराहम किया। इसी तरह अगर आप आ जाएं सूबाई असेंबलियों के हवाले से, अगर आप देखना चाहें तो सूबाई असेंबलियों का चैप्टर भी आपके सामने मौजूद है। चैप्टर 2 है प्रोविंशियल असेंबली का, आर्टिकल 108 है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इन सब का इंतखाब आईने पाकिस्तान 1973 के 60 में आपके सामने पढ़ देता हूं। पार्लियामान को मुकम्मल करने के लिए सेनेट की बाज़ाब्ता तौर पर तश्कील हो जाने के बाद ये अपने पहले इजलास में और बाइस्तना दीगर कार्रवाई अपने अरकान में से एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयर का इंतखाब करेगा, डिप्टी चेयर। और जितनी बार भी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का ओहदा खाली हो जाएगा, सेनेट एक और रुकन को चेयरमैन या जैसी भी सूरत हो डिप्टी चेयरमैन के तौर पर मुंतखब करेगी। अगला है चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के ओहदे की मियाद उस दिन से 3 साल होगी जिस पर
उसने अपना ओहदा संभाला। अब आईने पाकिस्तान ने बड़ा क्लैरिटी के साथ आईने 60 ने दे दिया, पार्लियामेंट मुकम्मल, ऐवान ज़ेरी, नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली और सेनेट का मैंने आपके सामने रख दिया। अगला जो आर्टिकल आपके सामने पढ़ना है, आर्टिकल 60 भी मैंने कहा बैकग्राउंड में उर्दू में भी चले और अंग्रेजी में भी चले। आर्टिकल 69 जो है वो भी आपके सामने पढ़ना है, वो भी अंग्रेजी में चला जाए, ये बड़ा जरूरी है आर्टिकल। मजलिस शूरा पार्लियामेंट में किसी भी कार्रवाई के जवाब पर ज़ाब्ता कार की किसी बेकायदगी की बिना पर एतराज नहीं किया जाएगा और मजलिस शूरा पार्लियामेंट का कोई ऑफिसर या रुकन जिसे दस्तूर की रोज से उसके तहत मजलिस शूरा पार्लियामेंट में ज़ाब्ता कार या इंसलाम कार्रवाई करने पर नज़्म बरकरार रखने के इख्तियार दिए गए, इन इख्तियार के इस्तेमाल के निस्बत किसी अदालत के इख्तियार समाअत के ताबे नहीं होगा, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। और इस आर्टिकल में मजलिस शूरा पार्लियामेंट का वही माफूम है जो आर्टिकल 66 में है, ये समझना है। आर्टिकल 66 में मैं वैसे बता रहा हूं कि वहां भी बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आइन के आर्टिकल 66 ने जो दी है वो भी समझने के लिए जरूरी है कि आइन का आर्टिकल 66 जो बात करता है वो मैंने बैकग्राउंड पे चलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हो जाएगा तो बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, आप फिर शायद समझ ना पाए इन चीजों को। मैं सिर्फ आपके लिए आसानी कर ही रख देता हूं। मैं ये प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स की बात है और यहां भी बात बड़ी सादी बात है, यहां भी लिखा है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है ना पार्लियामेंट के अंदर है ना वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती है। मैंने आपके सामने वो क्लियर कर दिया। अब आपको थोड़ी सी तारीख पे ले चलें। पार्लियामान की अपनी भी फैसले होते हैं, रूलिंग्स होती हैं, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं और ये पार्लियामानी नजीरात कहलाती हैं। 1997 के हवाले से गालिबन 1998 में जब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे वसीम सजाद साहब, तो गालिबन 18 के करीब वोट मुस्तरद हो गए, तो इसी के लगभग इसी के तरीकाकार के मुताबिक वो वोट मुस्तरद हुए थे। डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ, वो चैलेंज हुआ और यही वजूहत सामने आई। उन्होंने कहा जो फैसला कर दिया है वो फैसला चैलेंज नहीं हो सकता और ये रूलिंग रिकॉर्ड के मौजूद है। ये रूलिंग जो है ना वो बाइंडिंग होगी आपकी पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये क्लैरिटी आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना है। उस दिन भी और ये इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सेनेट के इलेक्शन का, ये क्लैरिटी भी देनी आपको लिए बहुत जरूरी है। और आपको एक और बताते चले, आपको याद होगा कि आर्टिकल 67 के कॉन्टेक्स्ट में 67 आर्टिकल और 67(1) और 67(2) आपके लिए आसानी है कि पनामा के केस में आपको याद होगा मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं, और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था ये है वो जराए जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जराए के हवाले से तकरीर की और वो सारी चीजें रखी। अब यहां बड़ी सीधी सी बात है और आर्टिकल 68 में है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा। अब यहां अब आर्टिकल 69 मैंने आपके सामने ऑलरेडी पढ़ दिया है ताकि क्लैरिटी के साथ आ जाए, आपको समझ आ जाए। और इसमें पीएमएलएन ने पनामा केस में इन्हिसार किया था जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर है वो इसको किसी कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ये आप लोगों की आसानी के लिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके ये बात क्या है, क्लैरिटी क्या है। अब क्लैरिटी आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर रख दी है। एक और चीज ध्यान में रखनी है आपने, 48 वोट मिले थे सादिक संजरानी साहब को, 42 मिले हैं यूसुफ गिलानी को, 7 वोट रिजेक्ट हुए। और रिजेक्ट के हवाले से वीडियो आप देख चुके हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उस दिन जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन करवाने थे उन्होंने अपनी वीडियो में बता दिया था कि नाम के सामने मोहर लगानी और ये क्लियर है। और एक चीज याद रखिएगा, आपको पता है आइन का आर्टिकल 226 आपके इसलिए पढ़ा कि वोट जो है ना आप ये इलेक्शन होने हैं सीक्रेसी, और जब आप नाम के ऊपर लगा देंगे वोट तो ये आइडेंटिफाइबल वोट बनाने की कोशिश और सीक्रेसी वायलेट होगी। इसमें अलग बात है, मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, पर्चे दर्ज हो सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन इंटेंशन का नहीं है, इंटेंशन आपकी जगह दी हुई है, खाली दी हुई है। और वो वीडियो चली है फारूक नायक साहब के हवाले से भी चली है कि उनको बताया जा रहा है कि नाम के सामने मोहर लगानी है। अब ये बड़ी क्लैरिटी है, ये आम आदमी नहीं है कोई जो अपना वोट डालने जा रहा है और डाल के जाके दूसरे एमएनए मुंतखब कर रहा है, एमएनए मुंतखब करना है या एमपीए मुंतखब करना है, सूबाई असेंबली का मेंबर मुंतखब करना है या लोकल गवर्नमेंट का बंदा मुंतखब करना है, उसके हवाले से तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं या मामला देखे जा सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं है
यहाँ दूसरी जो वोट की सीक्रेसी जिसमें लड़ाई बड़ी लग रही है ना, आर्टिकल 226 की बड़ी लड़ाई लड़ी है लोगों ने, और इन्होंने कहा सीक्रेसी बड़ी याद हो। सीक्रेसी को चीज को अगर सामने रख कर दे दे, अगर आप वोट वहां लगा देंगे तो आइडेंटिफाइबल बन जाएंगे, और आई डोंट थिंक सो वो वोट फिर वैलिड रह सकेंगे। एक वजह यह भी बता दूं, उस मोहर लगाने से वो वोट आइडेंटिफाइबल भी हो जाएंगे, तो आइडेंटिफाइबल वोट की कानून में गुंजाइश नहीं है। वो वोट इसके अलावा भी रिजेक्ट हो सकते हैं। सीक्रेसी पामाल हुई है। ये जब तक ये मामला सीधा नहीं हो सकता जब तक आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करके ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट ना करवा सके। इसीलिए आसान हल दिया हुआ था कि बाकायदा वोटों के ऊपर काउंटर फाइल के ऊपर नंबर लग जाएं, बार कोड आ जाए, लेकिन नहीं माना। तमाम सियासी जमातें जाकर इकट्ठी हो गई वहां पर, और हर एक ने लड़ाई 226 और अपने ही जाल में फंस गए हैं ये सारे लोग। अब मैंने बात तकरीबन क्लियर कर दी है, सिर्फ मुख्तसरन बता दूं कि दोनों जजमेंट जिनका हवाला दिया गया है वो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सेनेट पे उसका इतलाक नहीं होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात सूबाई या कौमी असम्बली पर इतलाक नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि वो अदम एतमाद वोट ले आए, वो आर्टिकल 53 का फिर किसी वक्त जिक्र करेंगे। अभी आपके सामने वीलॉग लंबा हो गया, इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चैनल सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और आपको मैंने नंबर भी एक दे दिया है, उस तक अब जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकेगी मैं जवाब दे सकूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।